परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह साखी एक सच्ची घटना है जी। इस साखी में हमें पता चलेगा कि हमारे गुरु, हमारे संत महात्मा, जिनसे हमने नाम दीक्षा ली हुई है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम उस कुल मालिक का दर्जा देते हैं, वह कैसे हमारी मुश्किल घड़ी में हमारी संभाल करते हैं। आज इस साखी में हमें उनकी अपार कृपा के बारे में पता चलेगा कि वह पल पल हमारे साथ होते हैं और साथ रहकर हमारी संभाल करते हैं, क्योंकि नाम दीक्षा देकर उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ली होती है। कृपया साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि नाम का प्रचार शुरू से ही होता आया है और संत महात्मा भी शुरू से ही आते रहे हैं, नाम का प्रचार करते रहे हैं। इस पृथ्वी पर बहुत सारे संत महात्मा आए हैं जिन्होंने नाम की व्याख्या की है, उस कुल मालिक के नाम की चर्चा की है, जो हमें उस कुल मालिक से जोड़ता है, हमें नाम से जोड़ता है। सात संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह अक्सर उनके पास उनके डेरे में जाया करते थे और वहाँ जाकर सेवा किया करते थे। और उनका एक लड़का भी था। जब भी वह अपने परिवार के साथ गुरु जी से मिलने जाता था तो अक्सर जब उनके डेरे में जाता था तो दौड़कर उनकी गोद में जाकर बैठ जाता था, क्योंकि उसका सतगुरु से बहुत प्रेम था और सतगुरु भी उस लड़के से बहुत प्रेम करते थे, बहुत लगाव, बहुत प्रेम रखते थे। वह लड़का जब भी अपने परिवार के साथ उनके पास जाता था तो जो उनके गुरुजी उस लड़के के लिए कुछ ना कुछ खाने की चीज़ रखते थे और उसे वह चीज़ खाने को देते थे, क्योंकि उनका भी उससे बहुत प्रेम था। तो ऐसे ही वह अक्सर अपने गुरुजी से बातें किया करते, कुल मालिक की बातें करते, और वह लड़का भी वहीं होता था। वह भी अक्सर बातों बातों में उनसे कुछ पूछने लग जाता। सभी परिवार वालों ने उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी और वह लड़का भी कहता था कि मुझे भी आपसे नाम लेना है, आप नाम की ही बातें करते रहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि यह नाम क्या होता है। मैंने आपके मुख से अक्सर सुना है कि आप कहते हैं कि जो भी है नाम के सहारे ही है, नाम के बिना कुछ भी नहीं है, तो मुझे भी आपसे नाम लेना है। तो सतगुरु मुस्कुरा देते हैं और उसे कहते हैं कि जब तू बड़ा हो जाएगा तब तुझे भी नाम मिल जाएगा। तो वह लड़का खुश हो जाता। पूरा परिवार वहाँ पर खूब मन से सेवा करता। उनका अपने गुरुजी से इतना प्रेम था कि उनका जब भी मन करता तो वह गाड़ी में बैठकर सभी परिवार के साथ गुरुजी के पास चले जाते थे। और उनका लड़का गुरुजी के पास डेरे जाने की जिद करता था, बार बार बोलता था कि मुझे उनके पास जाना है। तो एक दिन जब वह सभी परिवार के साथ वहाँ पर गए तो उन्होंने गुरुजी को जाकर बताया कि हमारा बच्चा आपसे मिलने की बहुत ज़िद करता रहता है। हम इसे बहुत समझाते भी हैं, लेकिन यह मानता नहीं है। कभी कभी तो इसी ज़िद के कारण खाना भी नहीं खाता। कहता है कि मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे उनके साथ खेलना है, उनके साथ बातें करनी है, अभी के अभी मुझे उनके पास ले चलो। ऐसे ज़िद करने लग जाता है, तब इसे बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है। तो गुरुजी आप ही बताएं कि क्या किया जाए। तो सद्गुरु ने बताया कि जहाँ पर बच्चे का प्रेम होता है बच्चा उसी के पास जाता है। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, जो उन्हें प्रेम करता है बच्चे उस पर विश्वास करने लगते हैं। बच्चे उसी के पास जाना चाहते हैं, उसी के साथ
समय बिताना चाहते हैं। तो ऐसे ही यह बच्चा भी है। तो वह समझ गए कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद वो परिवार वापस घर लौट आया। एक दिन फिर ऐसे ही हुआ। लड़का फिर से हठ करने लगा कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। इसी जिद के कारण उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। उसने कहा कि मुझे अभी गुरुजी के पास जाना ही है। तो उसके परिवार वालों ने सोच लिया कि अब तो ये मानेगा नहीं, क्यों ना हम गुरुजी के पास चलें, वहाँ पर थोड़ी सेवा भी कर लेंगे और कुछ बातें भी उनसे हो जाएंगी। तो उन्होंने बच्चे को बोला कि ठीक है, कल सुबह होते ही हम चल लेंगे। तो अगले दिन सुबह वह गाड़ी में बैठकर गुरुजी से मिलने चल पड़े। लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। लड़का ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। जैसे कि अक्सर बच्चे जिद करते हैं कि मुझे आगे बैठना है, और उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी, जिसकी वजह से बच्चे को सिर में बहुत गहरी चोट आई, जिसके कारण बच्चे की वहीं मृत्यु हो गई और साथ ही ड्राइवर को भी बहुत गहरी चोटें आईं। लेकिन ड्राइवर की सांसें चल रही थी। यह सब देखकर उसके परिवार वाले बहुत घबरा गए। वहाँ पर रोना शुरू हो गया कि यह क्या हो गया। सभी परिवार वाले रोने लगे और उस समय उन्होंने गुरुजी को याद किया। और उस समय गुरुजी अपने डेरे में सत्संग फरमा रहे थे और सत्संग समाप्त होने वाला था। और जिस समय उन्होंने गुरुजी को याद किया, उसी समय सद्गुरु को खबर हो गई। साध संगत जी, जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, उन्हें वह सब मालूम होता है। जो इस दुनिया में हो रहा होता है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अंतर्यामी होते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि ये सब हो गया है, तो वह अंतर ध्यान हो गए। और जो बच्चा सिर पर गहरी चोट के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया था, वह गुरुजी की कृपा से वापस जिंदा हो गया। लेकिन जो ड्राइवर था, उसकी मृत्यु हो गई। यह सब देखकर सभी परिवार वाले अचंभित रह गए कि यह क्या हो गया, और सब हैरान रह गए। वह ड्राइवर को हॉस्पिटल लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में ही उसके प्राण छूट गए। तो उसके बाद जब उनका लड़का उठकर बैठ गया, तो वह हैरान थे कि यह कैसे हो सकता है। तो कुछ दिन बाद वह गुरुजी से मिलने गए, और जब वह उनसे मिलने गए, तब वह लड़का फिर दौड़कर गुरुजी की गोद में जाकर बैठ गया। और उसके परिवार वाले गुरुजी के चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे कि यह सब आपकी कृपा है। हमें पता है कि यह सब आपने किया है। और यह सब सुनकर गुरुजी मुस्कुरा पड़े। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि इस बच्चे की खातिर हमें उस ड्राइवर की जान लेनी पड़ी। उस एक्सीडेंट में किसी एक की मृत्यु होनी आवश्यक थी। तो यह सब सुनकर वह परिवार वाले हाथ जोड़कर गुरुजी के आगे नतमस्तक हो गए, और उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके बच्चे की जान दोबारा वापस आई थी। यह सब सुनकर लड़के की माँ ने लड़के को गुरुजी को ही सौंप दिया। वह लड़का गुरुजी के पास डेरे में ही रहने लगा और उनकी सेवा करने लगा। साध संगत जी, इस घटना से हमें यही पता चलता है कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह अपने प्यारों की संभाल कैसे भी कर लेते हैं। संगत जी, ऐसा माना जाता है कि भाग्य में अगर समय से पहले मृत्यु लिखी है, तो उसको खुद भगवान भी टाल नहीं सकते। लेकिन एक पूर्ण संत, पूर्ण गुरु चाहे तो भाग्य को ही पलट सकते हैं। जब भगवान किस्मत लिख रहे थे, तो थोड़ी सी स्याही बच गई। धर्मराज ने पूछा, हे भगवान, अब इस स्याही का क्या करना है? तो भगवान बोले, इसको धरती के संतों महात्माओं को दे दो।
मैंने जीव के भाग्य में जो लिख दिया है उसे मैं भी नहीं बदल सकता, परंतु कोई पूर्ण संत चाहे तो इस स्याही से मेरा लिखा भी बदल सकेगा। साध संगत जी, इसीलिए जीवन में पूर्ण गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु बिन मोक्ष नहीं मिल सकता। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी रूहानियत भरी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।